सेट पे कड़ाकड़ के मुकाम पर मौजूद। बुनेर और स्वात को मिलाने वाले टनल पर काम जारी है। निस्पा को हम यहाँ पे डे नाइट शिफ्ट में यहाँ की इंस्पेक्शन कर रहे हैं काम की। कंप्लीट होगा तो ये मैटर ऑफ मैक्सिमम 3 to 4 मिनट्स। इसकी लंबाई है 2.2 किलोमीटर 2200 मीटर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और इस वक्त कड़ाकड़ स्वात वाली साइड पे मौजूद हूँ। बुनेर और स्वात को मिलाने वाले टनल पर काम जारी है। इस टनल के फ़वाइद क्या है, कितना फासिला कम होगा, ये सब मैंने आपको बताना है, दिखाना है। मेरे साथ रहे। तो इस सेट से ये काम जारी है। ये स्वात कड़ाकड़ वाली सेट से है, आप देख सकते हैं। इस वक्त मलबा जो है वो वहाँ से निकाल रहा है और यहाँ पर तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। अस्सलाम वालेकुम। आपको वेलकम किया जाता है, यानी वेलकम टू बुनेर वैली। तो ये बुनेर की तरफ आप देख सकते हैं। तो ये जो चढ़ाई है आप देख सकते हैं नीचे, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ। ये अंदाज़ा लगाए कितना चढ़ाई है। ये देखिए कितनी गहरी चढ़ाई है, आप देख सकते हैं। ये नीचे जुअड़ वाला रोड, जुअड़ भी यहाँ से तो खैर दिखाई नहीं देता, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके दिखाई देता है। ये देखिए जुअड़, और ये कड़ाकड़। तो ये सब कम हो जाएगा, लोगों को लिए आसानी हो जाएगी। टनल के लिए यहाँ से रास्ता अलहदा होगा, मेरा अंदाज़ा है, कन्फर्म नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो आसमानी मोड़ हम पहुँच गए हैं। आसमानी मोड़ ये भी एक यहाँ पर सयाहती मुकाम बन गया है और काफ़ी तादाद में यहाँ पर बुनेर और स्वात के लोग असर के टाइम आते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। ये अवसर है, थोड़ा सा इनको दिखाए, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। और ये तकरीबन 3-4 हिस्सों में तकसीम है। तो अवसर के गिरने का नज़ारा, बहने का नज़ारा बेहतरीन है। आप इंजॉय करें और मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ।
थोड़ा सा दूर है, रास्ता पुख्ता नहीं है, तो कार हमने यहाँ पर खड़ी कर दी। काफ़ी कोशिशों के बाद इजाज़त मिली। तकरीबन कोई 3 घंटे हमने इंतज़ार किया और यहाँ का जो स्टाफ है इंतहाई बेहतरीन ताउन करने वाला, लेकिन हाई अथॉरिटी से इजाज़त लेने की कोशिश की जा रही थी, तो वो बिलाखिर हम कामयाब हो गए। तो अब आपको दिखाते हैं स्वात बुनेर टनल, कितना काम मुकम्मल हुआ है, कितना बाकी है, और टनल की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, और इससे क्या फ़ायदा होगा बुनेर और स्वात के लोगों के लिए। नाज़रीन, इस वक्त मैं स्वात बुनेर टनल के सामने मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि इस वक्त तामीराती काम जारी है और तकरीबन कोई 51 मीटर जो है ना इसको खुदाई जो है ना वो हो गई है और मज़ीद काम जारी है। और ये कब कंप्लीट होगा, कितनी लागत आई है, ये सब बातें मैंने जो यहाँ की इंजीनियर्स है, यहाँ के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, दिगर जो एहलकार है, इनसे बात भी करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि इससे स्वात के सयाहत को भी, ज़राअत को भी, और इसी तरह बुनेर के जो मार्बल इंडस्ट्री है इसको भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, वक़्त की बचत होगी, इससे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये अगर तामीर हो जाए तो इससे जो सफरी रास्ते हैं वो भी कम हो जाएगा। यानी मतलब कलाकड़ के ठाप पे अगर आप जाते हैं तो इससे ये होता है कि टाइम भी ज़्यादा लगेगा। यानी ये 25-30 मिनट में आप कलाकड़ के ज़रिए जा सकते हैं, और अगर आप इससे जाएंगे तो 3-4 मिनट में आप उधर होंगे। तो कितना फ़र्क। बस दूसरा ये है कि रिस्क भी नहीं है, यानी गाड़ी जो है ना चढ़ाई चढ़ते वक्त गाड़ी गर्म होने का अंदेशा होता है, और इसी तरह चढ़ाई उतरते वक्त ब्रिक फेल होने का अंदेशा होता है। ये सब हमारे साथ हुआ है। ऊपर का रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, आप इंजॉय करते हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के और दिगर डिपार्टमेंट के लोग मौजूद हैं जो टनल को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनसे बात करते हैं। टाइम देने का शुक्रिया, आप सब लोगों का शुक्रिया। अपना तारुफ करवाएं और ये बताएं कि क्या सूरत हाल है, टनल इस वक्त किस मराहल में है। मेरा नाम मोहम्मद वकास है, मैं अलमेरीन हसास जेवी के साथ एज ए टनल इंजीनियर काम कर रहा हूँ। और इस वक्त हम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एक्सकवेशन कर रहे हैं और डबल शिफ्ट में कर रहे हैं, 24 घंटों में डबल शिफ्ट में कर रहे हैं, और डे नाइट काम हो रहे हैं। इससे मार्बल इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग़ मिलेगा, इससे सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा। ये बताएं कि इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, और ये भी बताएं कि कितने अरसे में ये मुकम्मल होगा। ये इसकी लंबाई है 2.2 किलोमीटर 2200 मीटर, और इसकी चौड़ाई है 24 फुट, 3-3 फुट का इसके साथ फुटपाथ है। और इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर इसको हमें एक्सक्यूट करने का मतलब टास्क मिले, और इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है। अच्छा सर, आप अपना तारुफ करवाएं और ये बताएं कि क्या सूरत हाल है, किस तरह आप इसको देखते हैं। शिरीनज़ादा साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे प्रोजेक्ट पर तशरीफ़ लाएँ। कि आपको पता है ये PKHA गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का एक इदारा है। ठीक है। उन्होंने ये इस काम का जो है ना वो 2023 में काम शुरू किया हुआ था। बेसिकली ये टनल जो है इस पे अगर इंशाल्लाह जैसे ये कंप्लीट होगा तो ये मैटर ऑफ मैक्सिमम 3 to 4 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स में जो है ना यहाँ पे पैसेंजर्स जो है ना वो गुज़र सकते हैं। जब आप ऊपर टनल से गुज़रेंगे तो उसमें 2 मसाइल हैं।
एनवायरमेंटली तो बहुत खूबसूरत जगह है, आप उसको देखेंगे तो दिल खुश हो जाता है, लेकिन शार्प कर्व्स जो कि काफ़ी डेंजर हैं और डीप गॉर्जेस हैं इसमें, तो इसको क्रॉस करने में तकरीबन ये टोटल 12 किलोमीटर एरिया बनता है, लेकिन इसको क्रॉस करने में 25 से 30 मिनट लग जाते हैं। बिल्कुल। तो जैसे इंशाल्लाह ये टनल बन जाएगी तो ये फिर आसानी से जितने भी विज़िटर्स हैं, सयाह ट्रैवलर्स या जो डिस्ट्रिक्ट बुनीर और डिस्ट्रिक्ट स्वात के लोग हैं, उनको जो है ना ये आसानी होगी कि वो 4 मिनट के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट स्वात से डिस्ट्रिक्ट बुनीर में एंटर हो सकते हैं। बिल्कुल नाजरीन, यहाँ पर मैं काम देख रहा हूँ, बहुत तेज़ी के साथ जारी है, यानी दिन रात काम हो रहा है और बहुत खुशी की बात है। दिर के लोग, स्वात के लोग, बुनेर के लोग बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं। काम के हवाले से बेहतरीन काम जारी है। तो सर ये बताइए, कंपनी मतलब किसके पास ये ठेका है, इतना बेहतरीन काम वो कर रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे जो क्लाइंट हैं वो है खैबर पुख्तनख्वा हाईवे अथॉरिटी, ठीक है, और इसके जो कंसल्टेंट्स हैं नेस्पाक, नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, और कॉन्ट्रैक्टर, मैं कॉन्ट्रैक्टर की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। अलमहरीन कंस्ट्रक्शन कंपनी है, अलमहरीन हसास जेवी, ये एक जॉइंट वेंचर फर्म है। अच्छा, उनके साथ हम ये काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कोशिश की है कि इसको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को प्लान करें और कोशिश करें कि विद इन दी स्टेपुलेटेड टाइम अपना ये काम कंप्लीट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं निस्पाक के बिहाफ पे कहना चाहूँगा, निस्पाक को हम यहाँ पे डे नाइट शिफ्ट में यहाँ की इंस्पेक्शन कर रहे हैं काम की, और हमारी कोशिश है कि हम बेहतरीन क्वालिटी के साथ इस प्रोजेक्ट को कम से कम मुद्दत में पूरा करें, और ताकि आम आवाम जल्द से जल्द इससे मुस्तफ़ीद हो। प्रोफेसर अजहरुद्दीन मेरे साथ है। अक्सर आप हमें देखते हैं पहाड़ों के ऊपर, यानी 15,000 फीट बुलंदी पर, 13,000 फुट बुलंदी पर। आज हम तकरीबन 2,000 फुट की बुलंदी पर हैं। तो क्या कहेंगे सर, आप बुनेर स्वात टनल के सामने बुनेर वाली साइड पे मौजूद है और टनल पर काम जारी है। सर बेसिकली ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स जो है रियासत स्वात के ज़माने में दैट इज़ जस्ट अंडर वन स्टेट, ये तो एक ही स्टेट का हिस्सा थी स्वात और बुनेर, लेकिन अभी जो है ये डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिवली जुदा हो गए थे, तो एक दफ़ा फिर जो है ये इकट्ठे हो रही है। तो बुनेर जो है ये मज़हबी टूरिज़म के या कल्चर टूरिज़म के लिए, कि उनका यहाँ पे आर्कियोलॉजी भी है हमारे साथ, और हमारे साथ चंद मशहूर श्राइन्स भी है, तो रिलीजियस और कल्चर टूरिज़म के लिए ये मशहूर थी। और साथ अगर बुनेर को क्रॉस कर दे तो काला डाका, और काला डाका को क्रॉस करके आप हज़ारा मोटरवे, तो ये बेसिकली हज़ारा मोटरवे और स्वात मोटरवे के दरमियान ये टनल, और फिर इसको आगे जाके बुनेर की उसी एंड पे खाना डेरे से आगे तोरगर वाला रोड, और इसके आगे जो इंडस रिवर के ऊपर जो ब्रिज है 1 किलोमीटर का, तो ये एक लूप बनाता है बेसिकली। तो ये स्वात मोटरवे और हज़ारा मोटरवे को, जो स्वात मलाकन डिवीज़न है और हवाज़ारा डिवीज़न है, ये केपी के जो टूरिज़म के हब्स है, तो उसको कनेक्ट करते हैं। तो ये इसकी तरफ एक अच्छा कदम है सर। अच्छा ये बताएं कि इससे मार्बल इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा होगा? मार्बल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि मार्बल जो है ज़्यादातर इसके फैक्ट्रीज़ जो है स्वात साइड पे थे, तो अगर वो यहाँ से कैरी करते थे ऊपर कड़ाकड़ के, तो चूँकि वो बहुत ज़्यादा वेट लेके जाते हैं गाड़ियों के लिए, तो वो ख़ुद भी ख़तरे से वो गाड़ी खाली नहीं होती, और दूसरे जो सफ़र पे लोग होते दूसरी गाड़ियों के लिए भी ख़तरे के होते हैं, कि उनका ज़्यादातर वो सेफ्टी मेजर जो है वो उसका ख्याल नहीं रखते। तो अभी जो है वो आसानी से कड़ाकड़ का ऊपर चढ़ना और फिर नीचे उतरना, वो वाला जो पुरखतर सफ़र होता था, तो वो स्ट्रेट अवे अभी ट्रेवल करेगा। मेरा नाम मोहम्मद जमाल है, मैं निस्पाक की तरफ से एज ए सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा ये बताएं कि क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर सेफ्टी के लिए फराहम करते हैं?
सर इस सेफ्टी के लिए तो सबसे पहले हम PPEs का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, शूज़ हो गए, 2 टाइप्स ऑफ शूज़ है, ये सब प्रोवाइड होता है। ये मुताबिक के हवाले से जितनी भी इनको चाहिए होती है वो सब इनको प्रोवाइड कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो हम वर्कर्स को देते हैं वो यूज़ भी करते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, तो इससे हमारा सब कुछ काम ठीक चल रहा होता है। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया।